हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल को फर्दर डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन में हमारा मेन फोकस होगा पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या होगा. सो वी कैन से दैट जियोमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomial माने किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो ज़ीरोज़ हैं उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. ओके, सो लेट अस टेक a simple equation. Let us take एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं. लेट अस से y इज इक्वल टू ax प्लस b. ये एक लीनियर इक्वेशन है. इनफैक्ट इट्स ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे. तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे. पहले यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y. y इज़ 2x प्लस 3. ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखे, लेट अस से x की वैल्यू 0 लिख देते हैं. तो y की वैल्यू क्या आएगी 3. और यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं. x की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लेते हैं. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 प्लस 3 7. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पे. इसको रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए देखते हैं. सो सबसे पहले क्या करें, हमारे 2 पॉइंट हैं. दिस इज ओरिजिन x डैश, y डैश. सो लेट अस put first value x when it is 0, y is 3. So 1 2 3, this is the point, this one is the point. और क्या लिखेंगे इस पॉइंट को 0, 3. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2, 7. दैट मीन्स 2 is here, 1 2 3 4 5 6 7 7. So 2, 7 is here. इन दोनों को हम मिला देते हैं और एक ये अपनी लाइन जो भी हमारी ये स्ट्रेट लाइन आ रही है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, और यहाँ लिख देते हैं हम y इट इज़ 2x प्लस 3. अब हम क्या देख रहे हैं, ज़ीरोज़ का मतलब वो वैल्यूज़ हैं x की जो x एक्सिस पे आपका ये इक्वेशन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है x एक्सिस को इस लाइन का, वी कैन से दिस इज द पॉइंट. दिस पॉइंट इज लेट्स से a. तो ये हमारी ये एक ज़ीरो है. सो इस ज़ीरो को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जैसे हमारी पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 है, इसको हम 0 रख देंगे. सो 2x की वैल्यू क्या होगी -3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2. ऑलराइट, सो आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ये आएगी लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. सो आपका जो पॉइंट है वो 3/2 समवेयर हियर. we'll represent it like this. okay, सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है
कि हमने उसको ग्राफ पे देखा कि ग्राफ पे वो कर्व जो हमारा है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको क्या कहेंगे हम, ज़ीरोज़। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की डिग्री क्या है, 1, बिकॉज x की पावर क्या है, 1। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं x की पावर 1 है तो सॉल्यूशन भी हमारा सिर्फ एक ही है, दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 0। होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं, और इस बार जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। सो अब हम ले लेते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन या इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अब देखिए आप, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक तो लिखेंगे x और दूसरा लिखते हैं y, और y की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। और फिर से हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली टेबल बनाएंगे तो हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, जिन कोऑर्डिनेट के बेस पे आप क्या बनाओगे, ग्राफ। सो लेट अस ट्राई टू टेक, लेट अस से हम यहाँ पे कुछ एक बॉक्स बना देते हैं जस्ट टू सी हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। तो हम ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़ तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ ज़ीरोज़ के राइट साइड ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं हम, ज़ीरो तो लेफ़्ट साइड -1 -2 -3 लिखेंगे, और राइट साइड जो है 1 2 3 or maybe 4, and if you want few more you can possibly write 5 as well. Now let us take what are their corresponding y values. corresponding y values, जब ये वैल्यू हम x की इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी corresponding वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमने let us say -2 रखा तो वैल्यू कितनी आई, 6, और जब -1 रखा था तो वैल्यू आ गई यहाँ 0, एंड जब 0 रखा तो वैल्यू क्या आई यहाँ 4। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, यहाँ पे -4 ले लेते हैं, सो वैल्यू आ जाएगी -4। और जब 1 रखेंगे तो 1 -3 -4, सो माइनस का 6 आ जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो भी माइनस का 6 ही आएगा, और जब 3 रखेंगे तो नेगेटिव का 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 0 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। सो हमारे पास क्या क्या मिल गया, और -3 रखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर -3, देन x की वैल्यू हमने रखी थी -3 एंड देन -4, सो ये कितना आ गया 9, and then +9 again and then -4, 18 -4 कितना हो गया 14, so we can write here 14. Now let's try to graph this. Okay, so when we try to graph it, let us say कि हमारा एक्सेस are available now. Okay, so what are the points? The point we can see is, one is -2,6, so -2 is here, 1 2 3 4 5 6, so -2,6, so this is my 3 plus 3, 1 is here. Okay, so -2,6 is this point, and then -3,14, so 3 would be here, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 will be a bit upward. We can say that this is -2,6. okay,
then the next point is where? My next point is minus 1 comma 0, so this point is here, and then after this the point is 0 comma minus 4. So minus 4 will be 1 2 3 4, 1 somewhere here, 0 comma minus 4, and here it was minus 1 comma 0, minus 1 comma 0, and afterwards 1 comma minus 6, so 1 comma minus 6 would be somewhere here, and then 2 comma minus 6, so 2 will be here. Okay, so 2 comma minus 6, and then 3 comma minus 4, so 1 2 3 3, 1 2 3 4, so next point is here, and then after that it is 4 comma 0, so it's here, and then 5 comma 6, so 1 1 2 3 4 5 6, so this is 5 comma 6, 5 comma 6. So how do we draw this graph now? It's pretty smooth now onwards. So let's try to join this, and then we try to join this, and then we try to join this. Obviously we join it like this, and then we join this, and then finally we join this. So do you see our graph? So this graph looks like a parabola. So in this, what are my zeros? So one of my 0 where it intersect the x-axis, so this is my x, this is my x dash, this is origin, this is y, and y dash. All right, so one of the value of 0 is 0 comma minus 1 comma 0, minus 1 comma 0. So minus 1 is my one of my zeros, and another 0 is 4 comma 0, right? So these are the zeros. So this is how geometrically a quadratic equation can be represented. Now let us say a general equation. So general equation, y would be ax square plus bx plus c, where a should not be equal to 0. So कोई भी quadratic equation तभी वैलिड है जब उसका कोफिशिएंट a 0 ना हो. अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं, और वो क्या हैं वो हम देखते हैं. जो हमने अभी अभी पैराबोला आपको बताया है, ये इफ a इज ग्रेटर देन 0, सो आपका जो शेप होएगा, ये शेप कैसा होगा? अपवर्ड. ऐसा पैराबोलिक शेप कैसा होएगा? ऐसा. सो वी कॉल इट अपवर्ड. जो ओपनिंग है वो अपवर्ड होगी. एंड इफ a is less than 0, then opening would be downward, like this. Downward. ये आप याद रख सकते हैं. We should remember कि एक ही वैल्यू के डिपेंडेंसी में अपवर्ड या डाउनवर्ड शेप किस तरह से होंगे. ओके, सो एनीवे पैराबोला either can be upward or it can be downward. So we can take a decision based on the value of a, if a is positive or if a is negative. Okay, now there can be several cases out of it. Let us take case 1. Case 1. Again we draw our x-axis and y-axis. यहाँ हम x x dash लिखते हैं, y y dash लिखते हैं, और ये origin. Now suppose आपका ग्राफ सपोज इस टाइप का है. ओके, तो आपका x एक्सिस कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? वन इज़ हियर, अदर वन इज़ हियर. सो दिस इज़ a, वी कैन टेक इट एज a डैश. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है?
एक्स एक्सिस क्लियरली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और ए डैश पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, क्लियरली हम क्या बोलेंगे, देर आर टू जीरोस या डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ जीरोस, राइट। ओके, लेट अस टेक अनदर केस एंड दैट केस को क्या लेंगे, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस ऐसे हैं, ऐसे ये ओरिजिन है, एक्स एक्स डैश लिख दीजिए, वाई वाई डैश लिख दीजिए, और आप कहते हैं हम आपके पास ये एक पैराबोलिक इक्वेशन ये इस टाइप से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट की हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि एक्स एक्सिस को एक टच कर रहा है ए पॉइंट पे। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे या तो ये इस टाइप से हो सकता है, तो यहाँ पे जब टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पे जो है ए इज द ओनली ज़ीरो, सो ए इज द ओनली ज़ीरो, ठीक है जी, ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है। अच्छा, कुछ कभी कभी जो है कोई कर्व ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जैसे ये इस तरह से है, कोई कर्व इस टाइप से भी हो सकता है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज़ बी। सो जब भी आपका पैराबोलिक फंक्शन यहाँ पे टच कर रहा है तो देयर इज़ ओनली वन पॉइंट which is your zero. Okay, then there could be another case. Let us take case 3. केस 3 इस टाइप से हो सकता है, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँ आपका केस 3 किस टाइप से हो सकता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक्स एक्सिस है, ओके, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, and this is origin. So how the graph could be there, it can be like this. Okay, so आप देख रहे हैं ये x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम कहेंगे कि या इस टाइप से भी हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। सो हम इसके बारे में क्या कहेंगे कि देर आर नो रियल जीरोस, यहाँ कहेंगे नो रियल जीरोस इन दिस केस। सो इस तरह के कुछ एक केस होंगे जो आपको देख सकते हैं। अभी कुछ ना एक हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके देखते हैं आपके साथ। लेट अस टेक एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी सीखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट अस से y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। लेट अस अगेन ट्राई टू मेक ए टेबल। सो x एंड देन यहाँ क्या लिखेंगे हम, y इज एक्स क्यूब माइनस 4x। So let's try to find our points. Again we write -2, -1, then 0, and then 1, and then let us say 2. So what are the corresponding values? 0, -2 रखेंगे तो ये मेरी आ जाएगी -8 + 8, 0 ही आएगी, and then -1 रखेंगे तो 3 आएगी, and then 0, and then -3, and then 0. ओके, सो अब इसको हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे पोर्ट्रे करते हैं ग्राफ को। सो वंस अगेन लेट अस ड्रॉ योर एक्सिस। तो एक्सिस को ड्रॉ करो आप, एक्स एक्स डैश, एक्स डैश, वाई वाई डैश 0,
अभी आप यहाँ ध्यान से देखें 0, अब यहाँ पे -1 यहाँ पे ले लेते हैं ये, इसको कैसे लेंगे, चलिए यहाँ ले लेते हैं इसको, -1 -2 एंड हियर यहाँ पे ले लेते हैं +1 और यहाँ ले लेते हैं 2। ओके, अब क्योंकि -2 पे मेरी वैल्यू है 0, सो लेट अस मार्क दिस पॉइंट, 1 इज हियर एंड -1 पे वैल्यू कितनी है 3, सो 3 हम ले लेते हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज योर 1 2 3। okay, and then there is a value 0 0 and after that there is value 1 comma -3, so 1 comma -3, so 1 comma, we can say this value 1 2 3, so somewhere here, okay, and then it is again 2 comma 0, so these are my point 2 comma 0, then 1 comma -3, and then we are having 0 comma 0, and then here it is -1 comma 3, and then here -2 comma 0. Now let us try to draw this graph. So my graph would be like this, and then it goes down and then it goes up and crosses like this, so one is okay. So this is my cubic polynomial, and which cubic polynomial is this? Y equal to x cube minus 4x. all right, so you can see that here there are how many zeros? You can clearly see that there are 3 zeros, one is this, other one is this, and the third one is this. So zeros are, we can possibly say these 3 values x की क्या क्या वैल्यूज़ लिखेंगे आप? जैसे हमने क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा बीटा लिया था, तो यहाँ ले लीजिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -2, बीटा की वैल्यू है 0 एंड गामा की वैल्यू है 2. So this is how we can show as to how geometrically we can represent a number of these graphs. So what we have discussed is a linear equation or linear polynomial. Then we discussed quadratic polynomial, and just now we discuss a cubic polynomial and how they are represented on the graph. So I am pretty sure you must have understood this graphing of these polynomial. Now let us do one more thing. एक cubic polynomial के लिए हम ये जानते हैं कि उनका जो zeros हैं उनके क्या क्या relationship होंगे. Let us understand कि हम एक cubic polynomial को कैसे लिखेंगे. Cubic polynomial, जनरल इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, सो p ऑफ x, एंड देन ऑब्वियसली हमें ज़ीरो निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0. अब इसको a से डिवाइड कर देते हैं, तो a से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ax क्यूब अपॉन a प्लस bx स्क्वायर अपॉन a प्लस cx अपॉन a प्लस d अपॉन a इक्वल टू 0. ओके, सो वी कैन राइट x क्यूब प्लस b अपॉन a x स्क्वायर c अपॉन a x प्लस d अपॉन a इक्वल टू 0. नाउ साइमल्टेनियसली लेट अस टेक कि भाई हमारे पास, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट शुड हैव 3 zeros, तो इनको मान लेते हैं हम x इक्वल टू अल्फ़ा
which means x minus alpha must be 0. Then x equal to beta, which means x minus beta is equal to 0. Also x is equal to gamma, which means x minus gamma equal to 0. So x minus alpha into x minus beta, x minus gamma equal to 0. So that will be my polynomial. Now if I little bit further open it up, so what will I get? Let me just multiply it. So how would I multiply and what will I get? Let us just see. तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड देन प्लस अल्फ़ा बीटा, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स माइनस गामा विच इज़ 0. लेट अस नाउ मल्टीप्लाई दिस फर्दर. सो व्हाट शैल वी गेट? एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स एंड देन माइनस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर गामा ऐसे लिख सकते हैं, एंड देन माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स एंड देन नेगेटिव अल्फ़ा बीटा गामा which is equal to 0. So now what we can write? The same thing can be written like this. I can simply take negative common. I can write alpha plus beta plus gamma x square, and then आप यहाँ इसको फर्दर x कॉमन ले सकते हो, तो क्या मिलेगा? अल्फ़ा बीटा एंड देन प्लस बीटा गामा and plus gamma alpha into x and then minus alpha beta gamma equal to 0. Now let us have, ये एक तो मेरा expression ये था, let us say this was my first expression and then this expression is my second expression. अब दोनों के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करके देखते हैं. तो मेरे को पहला कोफिशिएंट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करते हैं. तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विद नेगेटिव साइन, दिस इज़ इक्वल टू बी अपॉन ए. सो व्हाट इज़ आवर फाइंडिंग? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए. देन दूसरा क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? क्योंकि ये एक्स का कोफिशिएंट है, तो हमारे इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सी अपॉन ए. सो दिस इज़ आवर दैट दिस वाज वन ऑफ आवर रिलेशन, दिस वाज सेकंड, दिस इज सेकंड रिलेशन, एंड द थर्ड रिलेशन क्या होगा? नेगेटिव अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, अच्छा हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स ले लिया, अभी कोफिशिएंट लेना है, सो इट विल बी डी अपॉन ए. सो क्या लिखेंगे? अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नेगेटिव डी अपॉन ए. सो दिस वाज माय थर्ड रिलेशन. सो इफ यू कैन रिमेंबर दीज थ्री रिलेशन फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, that is it is really good in that way. आप लोग इसको यू कैन रिमेंबर इट. सो ये हमारी फाइंडिंग जो है ना, ये किसके लिए होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए. यू कैन रिमेंबर इट एज इट इज़. एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे. क्वेश्चन इज verify that 3, minus 1, minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial and polynomial क्या है? p of x is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3.
and then 11x minus 3. Also we can write and then verify the relationship between zeros and coefficients, between zeros and coefficients. चलो करके देखते हैं. तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा बीटा गामा, तो सबसे पहले क्या लिखें हम, एक तो जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसके नीचे ये अपनी पी ऑफ एक्स लिख लीजिए, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर नेगेटिव 11x माइनस 3. कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी. हमें वैल्यूज़ मिल गई, ए की वैल्यू तो हमारी 3 है, बी की वैल्यू माइनस 5 है, सी की वैल्यू माइनस 11 है, और डी की वैल्यू माइनस 3 है. ये 4 वैल्यू मिल गई. साथ में हम क्या लिख सकते हैं, मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1, एंड गामा की वैल्यू क्या है -1/3. सो अभी हम एक काम करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ से P ऑफ 3 निकाल के देख सकते हैं. तो P ऑफ 3 क्या मिलेगा मुझे, 3 टाइम्स 3 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर नेगेटिव 11 टाइम्स 3 माइनस 3. सो आप ध्यान से थोड़ा सा और देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3. सो यू कैन सी इजीली दिस इज कमिंग 0. ओके, एंड सिमिलरली P ऑफ -1 करके देख लो. सो 3 टाइम्स -1 का होल क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 माइनस 3. तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा माइनस का 3 एंड देन माइनस का 5 एंड देन प्लस का 11 एंड देन माइनस का 3. दिस इज ऑल्सो कमिंग 0. ये भी 0 आ रहा है. इसी तरह से P ऑफ -1/3 करके देख लेते हैं. सो 3 टाइम्स नेगेटिव 1/3 का होल क्यूब, 5 नेगेटिव 1/3 का होल स्क्वायर, and then negative 11 times what, negative 11 times negative 1/3 and then negative 3. so आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा negative 1/9 and then we will get negative 5/9 and then plus 11/3 and then minus 3. So this is what we got. So we got what we are getting here. Let us just try to see. So ये आ गया यहाँ पे 9 and negative 6 and ये आ गया plus 3 3 is 9, so 11 minus 9/3. So we can say this is 2 3 ja, 3 2 ja rather, and then 3 3 ja. So this is negative 2/3 and then plus 2/3, which is 0. That means alpha, beta, gamma, they are the zeros of this polynomial, or we can say 3 -1 and -1/3, they are zeros of the above given cubic polynomial. अब हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं. तो वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. सो व्हाट वाज आवर इक्वेशन, इट वाज -b/a minus b/a. Now let's try to put these values, alpha beta, beta gamma, alpha plus beta plus gamma. So we'll write 3, then -1 -1/3 equal to
and then what was my b? B was -5, and what is a? A was 3. So let us see if we are getting our result. So 2 minus 1 upon 3 is -5 upon 3, which means and it was, what was the original value? minus b upon a, and then b की value -5 थी, so we will put yet another negative sign before, so we will get positive. So we will get 3 2 just 6 minus 1 upon 3 as 5 upon 3, which means 5 upon 3 equal to 5 upon 3. That means this relationship is valid. Now next relationship क्या था? Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So how do we get this? And this was equal to C upon A, C upon A. So let's try to put these values. Alpha beta means 3 times -1 plus beta gamma means -1 times -1 upon 3 plus gamma alpha means 3 times -1 upon 3 equal to C upon A. बोले तो -11 upon A की वैल्यू क्या थी? 3. Let us verify. So ये मेरा यहाँ पे आ गया -3 plus 1 upon 3 and then -1 equal to -11 upon 3, and then we are getting -4 plus 1 upon 3 equal to -11 upon 3. So -11 upon 3 equal to -11 upon 3. So second relationship is also verified. And the last relationship is what? The last relationship is regarding alpha beta gamma must be equal to -d upon a. Now let us try to write down these values. So our value is alpha की वैल्यू कितने है? 3 times -1 times -1 upon 3 equal to negative d की वैल्यू क्या थी? -3 upon a. A is 3, so answer should be 1. On the other side it should be also 1. So 1 is equal to 1, so this is also verified. So we can say that all the relations are verified. Okay, I am quite sure you must have understood this everything in this section. So let me see you in the next lecture, where I will teach you division algorithm for polynomials. Okay, so आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. अगले लेक्चर में मैं आपको डिवीज़न एल्गोरिथम सिखाएंगे. थैंक यू.